गोकुल की यात्रा। मैं कृष्णा। यमुना पार करने के बाद मेरे पिता गोकुल की ओर बढ़े। गोकुल मथुरा से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन उस रात का सफर लंबा और जोखिम भरा था। बारिश रुक रुक कर बरस रही थी और रास्ते कीचड़ से भरे थे। मेरे पिता ने मुझे टोकरी में रखा था, लेकिन वे खुद ठंड और बारिश से जूझ रहे थे। लेकिन उनके दिल में एक ही मकसद था, मुझे सुरक्षित नंद और यशोदा के पास पहुंचाना। गोकुल एक छोटा सा गांव था, जहां गायों की आवाज और ग्वालों की हंसी दिन का हिस्सा थी। लेकिन उस रात गोकुल भी बारिश की चादर में लिपटा था। मेरे पिता जब नंद के घर पहुंचे तो सुबह होने को थी। नंद और यशोदा जाग रहे थे, इसलिए कि उनकी यकीनी नवजात बेटी अभी पैदा हुई थी। मेरे पिता ने दरवाजे पर दस्तक दी और जब नंद ने दरवाजा खोला तो उनके चेहरे पर आश्चर्य और चिंता थी। वासुदेव, तुम यहाँ इस बारिश में, और ये बच्चा? मेरे पिता ने सब कुछ जल्दी जल्दी बताया। नंदे, ये मेरा बेटा है, कंस इसे मार डालेगा। मैं तुमसे इसे बचाने की गुजारिश करता हूँ। यशोदा पास खड़ी थी, उनकी गोद में उनकी नवजात बेटी थी। यशोदा ने बिना एक पल गवाए मुझे अपनी गोद में ले लिया। उनकी आंखों में ममता थी और शायद मेरे पिता की हालत देखकर उन्हें दया भी आई। नंद और यशोदा ने एक बड़ा फैसला लिया, वे मुझे अपनी संतान की तरह पालेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। कंस को धोखा देना जरूरी था। मेरे पिता ने यशोदा की नवजात बेटी को कारागार में ले जाने का फैसला किया। ताकि कंस को लगे कि वह मेरी माँ की संतान है। एक जोखिम भरा कदम था। मैं सोचता हूँ कि यशोदा ने अपनी बेटी को मेरे पिता को सौंपते समय क्या महसूस किया होगा। लेकिन उन्होंने ये बलिदान दिया, शायद इसलिए कि वे मेरे माता पिता के दर्द को समझते थे। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये दो परिवारों का एक दूसरे के लिए प्रेम और विश्वास था। अब यशोदा और नंद भी मेरे माता पिता की श्रेणी में आ गए थे। ये मेरे पिता की चतुराई थी। नंद बाबा और माँ यशोदा का साहस और बलिदान था, और शायद उस रात की बारिश का साथ था। गोकुल में यशोदा माँ की गोद में मैंने अपनी पहली सांस ली, जो आजादी की थी। माँ यशोदा ने मुझे अपनी संतान की तरह अपनाया। नंद बाबा मेरे लिए एक पिता की तरह थे। वे मुझे अपनी गोद में उठाते और उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती जो गोकुल की सादगी को दर्शाती थी। गोकुल का वह छोटा सा घर, जहाँ गायों की मिनमिनाहट और यमुना की लहरों की आवाज गूंजती थी, मेरा पहला आश्रय बना।
लेकिन गोकुल में भी मेरे जन्म की खबर धीरे धीरे फैलने लगी। नंद बाबा और माँ यशोदा ने इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन गांव छोटा था और लोग उत्सुक थे। वासुदेव का बेटा, कुछ लोग फुसफुसाते थे, क्या ये वही बच्चा है जिसके बारे में भविष्यवाणी थी? ये भविष्यवाणी जो मथुरा की गलियों में शुरू हुई थी, अब गोकुल तक पहुंच रही थी। लोग मेरे जन्म में एक उम्मीद देखने लगे थे, लेकिन मैं कोई अवतार नहीं था। मैं एक बच्चा था जो अपने परिवार के अथक प्रयास और बलिदान की वजह से बचा था। गोकुल में मेरे पहले कुछ दिन शांत थे। माँ यशोदा मुझे अपनी गोद में सुलाती थी और नंद बाबा गायों के बीच काम करते हुए भी मेरे पास आकर मुझे देखते थे। गांव के बच्चे जो नंद बाबा के घर के आसपास खेलते थे, मुझे देखने आते। ये नंद का बेटा है, वे कहते, और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती। शायद वे भी उस भविष्यवाणी की बातें सुन चुके थे, लेकिन मैं एक साधारण शिशु था जो अपनी माँ की गोद में हंसता था, रोता था और दूध पीता था। मेरे पिता वासुदेव माँ यशोदा की बेटी को लेकर मथुरा लौट गए। मैंने सुना है कि जब कंस को पता चला कि एक बच्चा पैदा हुआ है, तो वह कारागार में आया। लेकिन ये कहानी है कि उसने यशोदा माँ की बेटी को मारने की कोशिश की और वो आकाश में गायब हो गई। एक और मिथक है, मैं नहीं जानता कि उस रात कारागार में क्या हुआ। शायद कंस ने उस बच्चे को देखा और उसे छोड़ दिया, या शायद मेरे पिता ने उसे